नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स यानी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। भारत और न्यूजीलैंड ने अप्रैल 2026 में किस तिथि को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 25 अप्रैल 2026, ऑप्शन बी 27 अप्रैल 2026, ऑप्शन सी 28 अप्रैल 2026, ऑप्शन डी 30 अप्रैल 2026। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 27 अप्रैल 2026। अब इसे समझते हैं। भारत न्यूजीलैंड FTA पर 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक बार होने वाला समझौता बताया, जो वस्तु, सेवा, निवेश और श्रम गतिशीलता के अवसर खोलता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। नए FTA के तहत न्यूजीलैंड ने भारत में कितने निवेश का वादा किया है और किस समयावधि में? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10 वर्षों में $10 अरब, ऑप्शन बी 15 वर्षों में $20 अरब, ऑप्शन सी 20 वर्षों में $50 अरब, ऑप्शन डी 5 वर्षों में $5 अरब। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 15 वर्षों में $20 अरब। अब इसे समझते हैं। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग $20 अरब का निवेश करने का वचन दिया, जो बुनियादी ढांचा, अक्षय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में जाएगा। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। 28 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी सेंट स्टीफंस कॉलेज। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। अब इसे समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC नई दिल्ली के 100 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया। यह दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध सबसे प्रतिष्ठित वाणिज्य कॉलेजों में से एक है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। 28 अप्रैल 2026 को UPSC अभ्यर्थियों की सहायता हेतु शुरू हुई CM इंस्पायर स्कीम किस राज्य सरकार की योजना है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी मेघालय। अब इसे समझते हैं। मेघालय सरकार ने राज्य के UPSC अभ्यर्थियों की सहायता हेतु CM इंस्पायर स्कीम शुरू की। यह नागरिक सेवाओं में पूर्वोत्तर के प्रतिनिधित्व बढ़ाने की व्यापक पहलों का हिस्सा है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत की भागीदारी हेतु अमेरिकी प्रतिबंध छूट किस तिथि को समाप्त हुई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 20 अप्रैल 2026, ऑप्शन बी 26 अप्रैल 2026, ऑप्शन सी 28 अप्रैल 2026,
ऑप्शन डी 1 मई 2026। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 26 अप्रैल 2026। अब इसे समझते हैं। भारत की चाबहार बंदरगाह भागीदारी हेतु अमेरिकी प्रतिबंध छूट 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गई। इससे ईरान के माध्यम से भारत अफगानिस्तान मध्य एशिया को जोड़ने वाली 23 वर्ष पुरानी इस संपर्क पहल पर सवाल खड़े हुए हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित करने की अधिसूचना का मसौदा तैयार किया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए दुधवा वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन बी बारासिंगा वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन डी किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बारासिंगा वन्यजीव अभयारण्य। अब इसे समझते हैं। यह अधिसूचना बारासिंगा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर ESZ का प्रस्ताव करती है, जिसका नाम दलदली हिरण बारासिंगा पर रखा गया है। यह यूपी का राज्य पशु है और भारत के सबसे संकटग्रस्त बड़े शाकाहारी पशुओं में से एक। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। भारत न्यूजीलैंड FTA के तहत भारत के न्यूजीलैंड को निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर शून्य शुल्क पहुंच मिली। इनमें से किस श्रम प्रधान भारतीय क्षेत्र को मुख्य लाभार्थी बताया गया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर सेवाएं, ऑप्शन बी वस्त्र, चमड़ा एवं इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑप्शन सी कच्चा पेट्रोलियम, ऑप्शन डी केवल हीरे की कटाई। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वस्त्र, चमड़ा एवं इंजीनियरिंग उत्पाद। अब इसे समझते हैं। FTA भारत के निर्यात हेतु प्राप्त शून्य शुल्क पहुंच के मुख्य लाभार्थियों के रूप में श्रम प्रधान क्षेत्रों वस्त्र, प्लास्टिक, चमड़े के सामान और इंजीनियरिंग उत्पाद को रेखांकित करता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। नए FTA के तहत न्यूजीलैंड के भारत निर्यात का लगभग कितना प्रतिशत पहले दिन से ही शुल्क मुक्त होगा? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 57%, ऑप्शन सी 82%, ऑप्शन डी 95%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 57%। अब इसे समझते हैं। न्यूजीलैंड के निर्यात का लगभग 57%, जिसमें मेमना, ऊन, कोयला, चमड़ा और अधिकांश वन औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं, पहले दिन से शुल्क मुक्त हो जाएगा। पूर्ण क्रियान्वयन पर यह बढ़कर 82% हो जाएगा। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। भारत ने न्यूजीलैंड FTA के तहत किस संवेदनशील क्षेत्र को शुल्क छूट से स्पष्टतः बाहर रखा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पाद, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी दवाएं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी दुग्ध उत्पाद। अब इसे समझते हैं। भारत ने अपने संवेदनशील दुग्ध क्षेत्र की पूर्ण रक्षा की। दूध, पनीर या दही पर कोई छूट नहीं दी।
एफटीए ने घरेलू कृषि हितों की रक्षा हेतु कुछ सब्जियों और विशिष्ट तेलों को भी बाहर रखा। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। 28 अप्रैल की महिला स्वास्थ्य शासन चर्चा के अनुसार 2026 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार पदों की लिंग संरचना के बारे में निम्न में से क्या सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, यह लिंग संतुलित है 50-50। ऑप्शन बी, केवल लगभग 6 महिला अधिकारी, पुरुषों की भारी प्रबलता। ऑप्शन सी, महिलाएं पुरुषों से 3:1 अनुपात में अधिक हैं। ऑप्शन डी, किसी भी वरिष्ठ पद पर कोई महिला नहीं है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल लगभग 6 महिला अधिकारी, पुरुषों की भारी प्रबलता। अब इसे समझते हैं। 2026 तक मंत्रालय पुरुष प्रभुत्व वाला है। वरिष्ठ सलाहकार पदों पर पुरुषों की भारी प्रबलता की तुलना में केवल लगभग 6 महिला अधिकारी हैं, जो महिला नेतृत्व वाले स्वास्थ्य शासन सुधारों की मांग को रेखांकित करता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।